पार्टी को भरोसा है तभी उन्होंने टिकट दी, मैं उनका आभार व्यक्त करा। किसी और के अच्छे या ना अच्छे लगने से मैं अपनी ज़िंदगी के फैसले नहीं लेता, मैं तो मेरे भाइयों के साथ मिलकर फैसले लेता हूँ। जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। उप लगाते रहे कि इनका तो बारडा क्षेत्र था, आगे यहाँ से आगे एकदम से बारडा में काम करना चाहिए। मेरी चाची का दिल्ली कैंट क्षेत्र था, आगे यहाँ पे। यहाँ पर कहा कि मेरी बहन और मेरी चाची के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। जनता भी तो पसीने भारी है मेरी, जनता ही का चुनाव है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल हम खड़े हैं तोशाम के तिकोना पार्क में। नॉमिनेशन करने के बाद अनिरुद्ध चौधरी तिकोना पार्क में पब्लिक मीटिंग के लिए पहुंचे हैं और लोग यहां पर खड़े हैं उमस के समय में। फिलहाल बात करेंगे कि पसीने आपके तो आगे, लेकिन विपक्ष के भी आएंगे क्या? वो विपक्ष वाले क्या पता एसी में हो, उनको ना आ रहे हो। अच्छा हाँ। लेकिन पसीने बहा रहे हो, ये काम आएंगे, जनता समझेगी इस चीज़ को। जनता भी तो पसीने भारी है मेरी, जनता ही का चुनाव है। हाँ, जनता ही का चुनाव है और जनता लड़ने लग रही है। मैं तो बहुत खुश हूँ जिस तरीके से सारा चल रहा है, जो जोश है, जो साथियों का साथ है। मैं बहुत मतलब दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। आज नॉमिनेशन कर दिया, कैसा फील कर रहे हैं? पब्लिक बहुत चाह रही है, इस गर्मी के उमस के वक्त आई है। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। आपने देखा है यहाँ पर मतलब अगर यहाँ कुर्सियाँ होती तो पूरा भर के बाहर सड़क तक होता। इतनी सारी पब्लिक खड़ी इतनी देर खड़े रहे और प्रोग्राम में मेरा हौसला बढ़ाया। सबने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। ये मैं फिर से बार बार कहता हूँ, मेरे भाई, साथी, परिवार ये चुनाव लड़ रहा है मेरे लिए। हरियाणा के तोशाम का चुनाव हॉट सीट बन चुका है। भाई बहन का इलेक्शन, लोग लिख रहे हैं, टैगलाइन, टाइटल सब देख रहे हैं तोशाम पे निगाह गाड़ के। कैसे रहेगा ये इलेक्शन? बहुत बढ़िया रहेगा इलेक्शन, बहुत बढ़िया रहेगा। जीतेंगे, भाई जीतेगा। भाई जीतेगा। लेकिन आपने यहाँ पर कहा कि मेरी बहन और मेरी चाची के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। ये लोग तो कुछ नहीं कहेंगे और आप चुनाव भी हरा दोगे बहन को। बिल्कुल, हम एकदम सकारात्मक तरीके से काम करने वाले हैं। अपनी मर्यादा में रह के चीज़ें करी जाती हैं, अपनी मर्यादा में रह के चीज़ें करेंगे। भारत की संस्कृति यही है, अपनी मर्यादा में रहकर और तगड़े होकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। मैं ये अभी भी कह रहा हूँ, ये जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। मेरी किसी से व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। किसी के मन में कोई भाव हो वो उनका है, उनको सोचना है उसको कैसे उस चीज़ का करना है। मेरे मन में किसी के लिए कोई गलत भाव नहीं है और ज़िंदगी में बहुत ठोकर खाई है। ठोकर खा के सीखता है आदमी और मैंने बहुत सीखा है और मेरे ऊपर मेरे माता पिता का आशीर्वाद है। मेरी माँ से मुझे बहुत सीखें मिली हैं और मेरे ख्याल से अध्यात्म और सही तरीके से चलना, सकारात्मक चलना, ये कहीं ना कहीं मेरी माँ से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और इसी तरीके से हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। 4 बार से चाची विधायक हैं यहाँ से, वो चुनौती नहीं बनेंगे आप? 4 बार से यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीती है, अभी कांग्रेस जीतेगी। वो लोग आरोप लगाते रहे कि इनका तो बारडा क्षेत्र था, आगे यहाँ से आगे एकदम से बारडा में काम करना चाहिए। मेरी चाची का दिल्ली कैंट क्षेत्र था, आगे यहाँ पे। ये तो कोई भी कुछ भी कह ले, मेरा घर है यार, मेरा घर है। मतलब ठीक है, कोई हो सकता है किसी को नहीं अच्छा लग रहा हो कि मैं यहाँ पर आऊँ, पर किसी और के अच्छे या ना अच्छे लगने से मैं अपनी ज़िंदगी के फैसले नहीं लेता, मैं तो मेरे भाइयों के साथ मिलकर फैसले लेता हूँ, वो ले रहा हूँ। आपके दादाजी ने 1967 से स्टार्टिंग की थी, पहला चुनाव उनका। आज अनिरुद्ध का 2024 का पहला चुनाव, कैसे देखते हैं? दादाजी की यादें आ रही हैं, उनका आशीर्वाद मिलेगा? दादाजी का आशीर्वाद तो मिला हुआ है और याद कैसे नहीं आती, जब हर किसी को उनकी याद आती तो मेरे को भी स्वाभाविक है उनकी याद आएगी। कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार सब कर रहे हैं, बहुत सारे प्रत्याशी दिल्ली बैठे हैं, लेकिन अनिरुद्ध चौधरी पब्लिक के बीच में थे और उनकी टिकट में का नाम बड़ा जल्दी आ गया, उनका लिस्ट में नाम बड़ा जल्दी आ गया। पार्टी को इतना भरोसा है, अनिरुद्ध चौधरी इतने मजबूत हैं? उनको भरोसा है, पार्टी को भरोसा है तभी उन्होंने टिकट दी, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और पार्टी को ये भी भरोसा है कि और जितने सारे साथी और टिकटार्थी हैं भाई वो सारे साथ चलेंगे और मेरा भी ये विश्वास है और मैं सबसे बात भी करूंगा। और क्योंकि मेरे लिए सब सामान्य है, आपने देखा होगा मैंने हमेशा हर किसी के लिए बड़े इज़्ज़त से ही बात करी है, व्यवहार किया है और मैं कोशिश करूंगा, मैं विनती करूंगा कि आए और मेरी सब मदद भी करेंगे। मैं सबसे बात करूँगा। अनिरुद्ध चौधरी को 2 से 3 इलेक्शन का अनुभव रहा है, जिस तरीके से वो सांसद भी रही। आपका पहला इलेक्शन है, किस तरीके से देखते हैं? मैं तो सिर्फ अपना देख रहा हूँ, ठीक। मैं ये नहीं और कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तो ये कह रहा हूँ मेरा ये पहला चुनाव है, पर इन सबका कई मतलब सबके किसी का 4था चुनाव, किसी का 5वां चुनाव, ये लड़ रहे हैं चुनाव। सबकी निगाहें कि तोशाम, आप लोग विरासत की बात करते हैं, पीछे डायलॉगबाजी भी चली थी, लेकिन अब की बार जनता तय करेगी कि चौधरी बंसीलाल की विरासत किसके हिस्से जाएगी। तो जनता ने अब की बार फैसला लेना है और वो सही फैसला जाएगा आपके? देखो मैं एक चीज़ इस बारे में कहना चाहता हूँ। कई शब्द बोले जा रहे हैं, शायद इसलिए कि ज़्यादा बोलेंगे तो अनिरुद्ध कुछ रिस्पॉन्ड करेगा, कुछ रिएक्ट करेगा। मुझे
विरासत और इन चीज़ों के बारे में कहने की मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता। मैं इस बारे में बड़ा पहले से भी क्लियरली बोल चुका हूँ। जो ज़्यादा बोलता है वो अधिकतर वैसा बोल रहा होता है भी जिसको खुद को अपने आप पे विश्वास ना हो। मुझे अपने आप पे पूरा विश्वास है और मेरे को दादाजी का आशीर्वाद चाहिए था, वो मुझे मिला हुआ है। मैं ये जानता हूँ उनके आखिरी 1.5-2 साल उनके साथ रोज़ बैठने का मौका मिला, डांट खाने का मौका मिला, प्यार पाने का मौका मिला। जो एक मेरे अंदर बात थी कि एक अपने दादा के साथ मैं समय नहीं बिता पाता था, वो मुझे पूरा उस चीज़ का मतलब भगवान ने मुझे मौका दिया और वो समय मुझे उनके साथ मिला। मैं संतुष्ट हूँ उस चीज़ में। अब मेरे को एक ही चीज़ है कि उनका जो इलाका है उसमें जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा दूर करने की कोशिश, ये मेरा लक्ष्य है। अच्छा, तोशाम से पिछली लोकसभा इलेक्शन में अभी जो हुए हैं वर्तमान में, उसमें जीती है बीजेपी। आपको डर है या फिर टक्कर लग रही है या क्या कुछ सिचुएशन दिखेगी यहाँ पर? उसमें अनिरुद्ध चौधरी उम्मीदवार नहीं था। आज अनिरुद्ध चौधरी उम्मीदवार है जिसके भाई साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे कोई इतना सा भी मेरे को डाउट नहीं है उस चीज़ का। कितने वोट आ रहे हैं? जीत के वोट आ रहे हैं मेरे। ये लोग मंत्री का दावा करने लगे। आपके लोगों की इच्छाएं बढ़ गई, आपके समर्थकों की, कि अगर जीते तो सीधा मंत्री पद मिलेगा। पार्टी फैसला करती है, ये पार्टी फैसला करेगी, पर लोगों इन सब को मेरे में कोई प्रतिभा दिख रही है तभी ये बात बोल रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बना रही है 100%। जी। तो फिलहाल हमारे साथ अनिरुद्ध चौधरी थे और आने वाले वक्त में ये दावा कर रहे हैं कि तोशाम से जीतेंगे, तोशाम का गढ़ जीतेंगे। ये लोग यहाँ पर भीड़ में खड़े हैं, सबके पसीने छूट रहे हैं। हम लोग भी आप तक तस्वीरें पहुँचाते हैं ताकि आपको समझ आए कि राजनेता आपके लिए कितनी जद्दोजहद अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हैं। और फिलहाल तोशाम के तिकोना पार्क से आपके साथ ये तस्वीरें। नॉमिनेशन करके बाहर निकले लोगों ने घेरा और लोगों के बीच में पब्लिक मीटिंग के लिए पहुंचे अनिरुद्ध चौधरी। आने वाले वक्त में अपनी बहन से जीतने का दावा करते हैं, चाची से जीतने का दावा करते हैं। चाची और बहन को मर्यादा में रह के लोगों को बोलना है। जो अनिरुद्ध के और कांग्रेस के समर्थक हैं, ये भी खास संकेत दे दिया है। एक भाई ऐसा जो चुनाव तो लड़ रहा है खिलाफत में, लेकिन खिलाफत में कोई गलत शब्द अपनी चाची या बहन के बारे में सुनना पसंद नहीं करता। आने वाले वक्त में आप लोग तय करेंगे कौन जीत रहा है और कमेंट में लिख दें तोशाम की चौधर जो है वो किसके हिस्से आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद। जो बेरोजगारी चरम सीमा पर, मैंने कोई गलत शब्द कहा तो आपसे माफी चाहता हूँ। घना टाइम ना लेते हुए एक वोट हाथ के निशान पे अनिरुद्ध को जिता के चौधरी को मजबूत करो और सेंटर में बढ़ाने वाले समय राहुल गांधी प्रधानमंत्री के समय में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।